गुड टुडे बच्चों, नमस्ते। आई होप आपने पिछली वीडियोस एंजॉय की, उसे समझने की कोशिश की होगी और काफ़ी कुछ स्टडी की होगी उसमें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आगे हम कुछ प्रैक्टिस सेशन यानी कि कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, जिसे हम आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं थोड़ी देर में। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि कभी भी बीके में क्वेश्चंस को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन की कंडीशन को पूरी तरह से दिमाग में फिट नहीं कर देते हैं, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने आना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझने आना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। स्क्रीन पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा है जिसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन: आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे दो पार्टनर्स की बात हो रही है, आनंद और भरत, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। यानी कोई भी चीज़ अगर हमें इन दोनों में, आनंद और भरत में बांटनी पड़ी, तो हम इस रेशियो में बांटेंगे 2:3 के। यानी अगर 5 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपये आनंद लेगा और 3 रुपये भरत लेगा। 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये आनंद लेगा और 6 रुपये भरत लेगा। 100 रुपये प्रॉफिट हुए तो 40 रुपये आनंद लेगा और 60 रुपये भरत। इस तरह से ये रेशियो हमेशा चलते रहेगा, चाहे कुछ भी डिवाइड करना हो, हम इसी रेशियो में इन दोनों में हमेशा डिवाइड करेंगे। ओके, आगे है ऑन 1/4/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ₹60,000 एंड भरत ₹13,000। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2019 यानी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में आनंद का जो कैपिटल बैलेंस है, आनंद का जो कैपिटल है बिजनेस को दिया हुआ वो 60,000 है और भरत को दिया हुआ 30,000 है। ओके, एंड देयर ड्राइंग्स ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है 12,000 जो है आनंद का है और 10,000 जो है भरत का है। यानी इन दोनों ने कैपिटल तो दिया ही है, लेकिन बीच में साल के कहीं ना कहीं इन्होंने 12,000 आनंद ने और 10,000 भरत ने बिजनेस से विड्रॉ भी कर लिया है। ओके, तो ये ड्राइंग्स हो गया। आगे है एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हमने पिछले फॉर्मेट्स में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स ने जो यहाँ पे ऊपर 60 और 30,000 दिया है, भरत ने 60, आनंद ने 60 और भरत ने 30,000, उनके इस कैपिटल पे कंपनी जो है उन्हें 10% इंटरेस्ट देगी, यानी उनके कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी। ओके, तो ये भी हम करेंगे आगे। एंड आगे लिखा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। चार्ज एट, इसका मतलब है पार्टनर्स के ऊपर चार्ज किया जाता है उनके ड्राइंग्स पे। ड्राइंग जो हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा, आनंद ने 12,000 और भरत ने 10,000 विड्रॉ किया हुआ बिजनेस से, तो जो बिजनेस से वो पैसा ले गए हैं उसके ऊपर कंपनी 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना चाहती है। तो हम इसे आगे करेंगे। ओके, आगे दिया है आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। तो भरत और आनंद में से आनंद जो है कहीं ना कहीं कंपनी में एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होंगे, या किसी एक एम्प्लॉय की जगह पे वो भी काम कर रहे होंगे, तो उन्हें 2,500 पर मंथ के हिसाब से कंपनी सैलरी भी देती है और इसकी एंट्री भी हमें करनी है। भूलना नहीं है, वहाँ पे लिखा है 2,500 पर मंथ। पर मंथ का मतलब होता है हर महीना। तो 2,500 अगर हर महीना है तो 2,500 गुणे 12 करना है हमें। पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, कंपनियाँ 12 महीने तक चलती हैं, तो 2,512 यानी 30,000 के कुछ आसपास हमारा अमाउंट आएगा जो आनंद को दिया जाएगा। एंड आगे लिखा है भरत इज़ इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज़ 5 लाख। और यहाँ पे भरत को सैलरी तो नहीं पर कमीशन दिया जा रहा है, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, जो कि 3% है। यानी भरत ने कहीं ना कहीं बिज़नेस को सेल में हेल्प की है, बिज़नेस के सेल्स को बढ़ाया है, तो कंपनी ने डिसाइड किया है 3% कमीशन भरत को दिया जाएगा। तो 5 लाख पे हम 3% निकालेंगे और भरत को उनके कॉलम में दे देंगे। आगे लिखा है द फर्म्स प्रॉफिट इज़ ₹60,000। ओके, तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 60,000 आया है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये 60,000 हमें
आनंद और भरत दोनों में ही डिवाइड करना है उनके रेशो के हिसाब से, और उनका रेशो क्या है 2:3। तो 2:3 के हिसाब से हम 60,000 दोनों में डिवाइड कर देंगे और उन्हें दे देंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे दोनों ही कैपिटल मेथड यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने पिछले वीडियो में फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को काफ़ी अच्छे से डीपली समझा था और उनके फॉर्मेट्स भी देखे थे। तो उन्हीं फॉर्मेट्स को ध्यान में रख के हम इसे आगे सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए पहला मेथड यूज़ करते हैं और हम बना लेते हैं अपना फॉर्मेट पहले मेथड का। और भूलना नहीं है, पहले मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। सबसे पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल जो होता है फिक्स होता है, तो कैपिटल के जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट में एडजस्ट किए जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 2 फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आइए बना देते हैं फॉर्मेट। तो बच्चों हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है। जैसा कि हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले फ़िक्स कैपिटल मेथड यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि फ़िक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना के रखा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके हेल्प के लिए मैंने क्वेश्चन को एक पेपर में भी लिख लिया है ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में है आनंद एंड भरत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। तो आपको भूलना नहीं है कि ये इनका रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर लॉस हुआ तो हम इस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी इस रेशियो में बांटेंगे। कोई भी ऐसी कॉमन चीज़ जो दोनों पार्टनर में हमें बांटनी है वो हम इन रेशियो में डिवाइड करेंगे। 2 यानी आनंद के लिए है, 3 यानी भरत के लिए। ओके, सो आगे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 को द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भरत ₹30,000। ओके, तो ये इनके कैपिटल बैलेंस है जो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। और नॉर्मली कैपिटल बैलेंस लिखा हुआ है यानी ये क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का है 60,000 और भरत का है 30,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000 और यहाँ पे लिखेंगे 30,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड देयर ड्राइंग आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। यानी आनंद का ड्राइंग 12,000 है और भरत का ड्राइंग 10,000। ड्राइंग जैसे हमने कहा कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई पैसा ले जाते हो। तो वैसे ये एंट्री भी कैपिटल एडजस्टमेंट है, बट हम यूज़ कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड, तो हम इस ड्राइंग की एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। और करंट अकाउंट में कहाँ पर? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स अकाउंट। आनंद का है 12,000 और भरत का है 10,000, जिसके जो अमाउंट है हम उस कॉलम में उन्हें लिख देंगे। ओके, आगे है एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हमने अपने पिछले फॉर्मेट में पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस को दिए हैं, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस को दिए हैं 60,000 और भरत ने 30,000, इस पे हम इन्हें इंटरेस्ट देंगे। यानी बिजनेस कंपनी पार्टनर्स को इनको इंटरेस्ट देगी, यानी पार्टनर्स के लिए ये इनकम की तरह उनके कैपिटल को ये बढ़ाता है। तो जैसा हम जानते हैं, हम यहाँ पर कैपिटल में इसकी एंट्री नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाएगी। लेकिन उसके पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ओके,
तो मैं यहाँ पे इसी पेज पे नीचे वर्किंग नोट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सबसे पहले है आनंद। आनंद का जो कैपिटल है वो 60,000 है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जो अलाउ किया गया कैपिटल पे वो दिया गया 10%। तो हम लिखेंगे 60,000 इंटू 10/100। ओके, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नज़र आता है यहाँ पे क्लियर कट 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आनंद का होगा। दूसरे हैं भरत। सेम एज भरत का भी हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। भरत का जो कैपिटल है वो 30,000 है, तो हम यहाँ पे 30,000 लिखेंगे इंटू परसेंटेज सेम होगा 10%। सेम यहाँ पे भी ये 1060 कट, यहाँ से 1010 कट, बच गया 3,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ आनंद इज़ 6,000 एंड भरत इज़ 3,000। तो हम इसे यहाँ पर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आनंद का आया है 6,000, भरत का आया है 3,000। तो जिसके जो अमाउंट आए हम उसे उस कॉलम में वैसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आगे है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। अब यहाँ पे बात हो रही है ड्राइंग की। वो ड्राइंग जो यहाँ पर इन्होंने आनंद ने 12,000 और भरत ने 10,000 विड्रॉ किया है बिजनेस पे। ओके, तो इसके लिए भी हम एक वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, सबसे पहले आनंद कर लेंगे। आनंद ने जो ड्राइंग किया विड्रॉ किया अमाउंट वो है 12,000। परसेंटेज जो बोला गया ड्राइंग पे वो दिया है 12%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12%। पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है और ड्राइंग जो होता है वो साल के किसी भी दिन पे लिया जा सकता है, किसी महीने पे लिया जा सकता है। पर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि डेट और तारीख क्या है। तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न में पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है तो हम क्लियर कट 6 मंथ्स बिना कुछ सोचे समझे 6 मंथ सीधा ले लेंगे। तो 6 मंथ कैसे लेंगे? 6/12 इस तरह से हम लिखेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आनंद ने 12,000 और भरत ने 10,000 विड्रॉ किया है, पर उसका डेट नहीं दिया हुआ है कि ड्राइंग का डेट क्या है। तो डेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट हम कहाँ से चार्ज करेंगे? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के हिसाब से अगर डेट नहीं दिया है तो हम सीधा 6 मंथ्स लेकर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6/12 और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा 12 कट गया है, ये 2 0 से 2 0 कट गए, यानी बचे क्या 120 इंटू 6, यानी कितने आ गए 720। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया ड्राइंग का आनंद के लिए। सेम एज भरत के लिए, भरत ने टोटल 10,000 विड्रॉ किया है। यहाँ पे लिखेंगे 10,000, परसेंटेज सेम 12 और इसका भी जो है डेट नहीं दिया हुआ है तो 6 मंथ्स। सेम 12 कट 0 कट 100 इंटू 6 दैट इज़ 600। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनंद का आ गया है 720 और भरत का आ गया है 600। तो हम इसे अभी फॉर्मेट में लिख लेते हैं हमारे अकाउंट में। और जैसा कि हमें पता है कि ये कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, इसके लिए डेबिट साइड इसकी एंट्री जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज़ आनंद का था 720 और भरत का है 600। तो यहाँ पे लिखेंगे 720, तो यहाँ पे लिखेंगे 600 भरत के कॉलम में।
ओके, आई होप सबको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ड्राइंग कर लिया, आगे है आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। आनंद को 2500 रुपये सैलरी हर महीने बिजनेस से दिया जा रहा है, यानी आनंद का टोटल जो सैलरी होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और उसकी एंट्री यहाँ होगी बाय सैलरी अकाउंट 2500 पर मंथ दिया जा रहा है। पूरा जो साल भर जो हमारा महीना होता है वो 12 मंथ्स का होता है पूरा साल, तो 2500 इंटू 12 दैट इज़ जो कि 30,000 रुपये यानी 30,000 रुपीज़ होगा। ओके, भरत को कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पे हम उसे डैश करके छोड़ देंगे। ओके, सैलरी जो पर मंथ थी वो 2500 थी, टोटल साल का जो महीना होता है वो 12 होता है। इसके लिए हम 2500 को 2500 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर जो आएगा वो आएगा 30,000, जो आनंद के कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि आनंद को ये सैलरी दी जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, भरत इज़ इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स विच इज़ 5 लाख। 5 लाख पूरा सेल है और इस सेल्स पे भरत को 3% कमीशन दिया जा रहा है। हो सकता है भरत ने सेल्स में कुछ हेल्प की हो जिसकी वजह से उसको 3% कमीशन बिजनेस देने की डिसाइड की है, तो हम 3% कमीशन भरत को देंगे। इसकी भी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड और यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। टोटल 5 लाख है और उसके ऊपर 3% यानी इस तरह से 3% में 20 से 20 कट 5,000 इंटू 3 दैट इज़ 15,000 15,000 ये जो है भरत के कॉलम में जाएगा। 15,000 ये भरत के कॉलम में लिखा जाएगा। आपको गलती नहीं करनी है, यही ध्यान रखना है कि कौन से कॉलम में हमें लिखना है। ये आनंद का कॉलम था जिसको सिर्फ सैलरी मिली थी, और ये भरत का कॉलम है जिसे कमीशन दिया जा रहा है। तो 5,000 इंटू 3 बचा हुआ है जो हमें मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेट करने के बाद आया है 15,000 जो हमने भरत के कॉलम में यहाँ पे लिख दिया। आगे नेक्स्ट है the firm's profit is rupees 60,000। कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हुआ है जिसका वैल्यू है 60,000, और ये वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी इसमें भरत का कितना है और आनंद का कितना हमें नहीं पता, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करके पता करेंगे। तो हम वर्किंग नोट नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स, सबसे पहले आएंगे आनंद। टोटल प्रॉफिट है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है प्रॉफिट इनटू रेशियो, यानी प्रॉफिट है टोटल 60,000 और आनंद का जो रेशियो है हमने यहाँ पे देखा है 2:3 है। सबसे पहले आनंद है तो आनंद का 2 और भरत का 3। यहाँ पे जो रेशियो है वो होगा 2/5। क्यों? क्योंकि आनंद का 2 है और भरत का 3 है। टोटल रेशियो से हम डिवाइड करेंगे, जिसको रेशियो देना है उसका रेशियो यहाँ ऊपर, और जिसे टोटल रेशियो से हमें डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हम पाते हैं 12 5 60, यानी यहाँ पे बच गया 12,000 इंटू 2 दैट इज़ 24,000, यानी आनंद का आ गया 24,000। सेम एज भरत को भी सेम प्रॉफिट इंटू रेशियो। रेशियो क्या है भरत का 3 अपॉन टोटल रेशियो, कट करेंगे सेम 12 बच गया 12,000 इंटू 3 दैट इज़ 36, यानी आनंद का प्रॉफिट उसमें से 24,000 है और भरत का 36,000 है। तो ये प्रॉफिट है, इसके लिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। आनंद का 24,000 आया यानी 24,000, भरत का 26 आया, यहाँ लिखेंगे 24,000 और यहाँ लिखेंगे 36,000। ओके सो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो नहीं हो सकता। ओके तो हम एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर लेते हैं। आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो था 2:3 था। 1 अप्रैल 2019 को द कैपिटल बैलेंस ऑफ आनंद एंड भरत इज़, आनंद का 60,000 और भरत का 30,000। तो आनंद का हमने यहाँ पे 60,000 और भरत का 30,000 लिखा है कैपिटल में, क्योंकि ये कैपिटल बैलेंस है इसलिए हमने इसे कैपिटल अकाउंट में लिखा। उसके बाद इन देयर ड्राइंग आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने बिजनेस से कुछ पर्सनली उसके लिए ड्राइंग किया हुआ था अमाउंट, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में ओपन की है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। इसके लिए हमने इसे डेबिट साइड में लिखा है जो पार्टनर से कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, इन्होंने ड्राइंग किया है। तो आनंद के कॉलम में 12,000 और भरत के कॉलम में 10,000। ओके नेक्स्ट था एज पर द एग्रीमेंट, पार्टनर्स एग्रीमेंट आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को देना है उनके कैपिटल पे। तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट किया था, आनंद को 6,000 और भरत को 3,000 उनके कैपिटल में मिला, तो हमने उसकी एंट्री भी यहाँ पे की क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए होने वाला उनका इनकम है जो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, इसके लिए हमने इसे क्रेडिट साइड में एंट्री की। 6,000 आनंद एंड 3,000 भरत। ओके नेक्स्ट ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। हमने यहाँ पे ड्राइंग के लिए भी वर्किंग नोट किया। आनंद का ड्राइंग 12,000 था, भरत का 10,000 था, 12% इंटरेस्ट, और यहाँ पे 6 मंथ्स लिए गए क्योंकि ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं थे। जब भी ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं होता है तो हम क्लियर कट 6 मंथ लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया 720 फॉर दी आनंद एंड 600 फॉर दी भरत। इसकी भी एंट्री हमने डेबिट साइड में कर दी क्योंकि ये पार्टनर से लिया जाने वाला पैसा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 आनंद के कॉलम में, 600 भरत के कॉलम में। आगे जो था वो था आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। जो आनंद है उन्हें हर महीने 2,500 सैलरी दी जाती है, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड की जाएगी क्योंकि आनंद को दिया जा रहा है, आनंद का इनकम हो रहा है, आनंद की कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। तो 2,500 इंटू 12 दैट इज़ 30,000 टोटल साल का होता है आनंद का, तो आनंद कॉलम में हमने लिख दिया। उसके बाद था एंड भारत इज़ इंटाइटल टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स विच इज़ 5 लाख। 5 लाख सेल्स के ऊपर भारत को 3% दिया जा रहा है, तो भी हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन किया क्योंकि भारत को मिल रहा है ये। तो बाय कमीशन अकाउंट 5 लाख इंटू 3%, कैलकुलेट करने के बाद हमारा अमाउंट आया 15,000 जो हमने भारत के कॉलम में मेंशन किया है। एंड लास्ट द फर्म प्रॉफिट इज़ 60,000, और कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था टोटल प्रॉफिट 60,000 था। तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट किया जिसमें हमें नज़र आया आनंद, हमारे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट इंटू रेशियो। आनंद का जो रेशियो 2 था और टोटल रेशियो 5, हमने 60,000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आंसर आया 24,000, सेम एज भरत का आया 36,000। तो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है क्रेडिट साइड में क्योंकि ये प्रॉफिट है, इसके लिए क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 एंड 36,000। तो हमने इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, हमें टैली करना है और बैलेंस पता करना है। तो हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट साइड में एंट्री है, डेबिट में कोई एंट्री नहीं है। तो सीधा सीधा जो अमाउंट हमारा बैलेंस बनेगा वो क्रेडिट साइड में बनेगा 60,000, ज़्यादा जो बनेगा वो यहाँ बनेगा क्रेडिट साइड में, और जो बैलेंस बनेगा फॉरवर्डेड बैलेंस जिसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे वो बनेगा यहाँ पर डेबिट साइड में। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, सीधा 30,000 60,000 30,000 बैलेंस आ गया। और इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि बैलेंस अभी क्रिएट हुआ है इसके लिए कैरी डाउन लिखते हैं। यहाँ पे भी हम टोटल कर लेंगे
60,000 एंड 30,000। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और करंट अकाउंट को टैली करते हैं। यहाँ पे भी हम जनरली क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6,000 30,000 36 36 प्लस 24 दैट इज़ 60,000। 3,000 15,000 3 15 18 18 and 36 दैट इज़ 54,000। तो हम देख सकते हैं हमारा क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी कम है। तो ये हम दोनों साइड लिख लेंगे जैसे हम टैली करते हैं ऑलरेडी। 60,000 एंड 54,000। जब हम बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल आता है 12,000 प्लस 720, यानी हमारा कुछ बैलेंस यहाँ पे बनेगा 60 में से 12 गया तो 48, 720 गया तो 47,280 और यहाँ पे 10,600 दैट इज़ 54 में से 10,000 गया तो 44 और 600 गया तो 43,400। तो ये हमारे आगे बैलेंस, और हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया और ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। आई होप सबको समझ में आया। ये फिक्स कैपिटल मेथड था। हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो एंट्री की हैं जो पार्टनर्स को मिलती हैं, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं, और हमने डेबिट साइड में वो सारी एंट्रियाँ की जो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज़ करती हैं, या वो जो भी ड्राइंग लेके जाते हैं उसकी एंट्री यहाँ होती हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मेथड की तरफ, यानी दूसरा मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ। ओके बच्चों, सो ये हमारा है सेकंड फॉर्मेट, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट, जो सेम क्वेश्चन हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। और जैसा हमें पता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, मींस ओपनिंग में जो नज़र आता है वो एंड में नज़र नहीं आता है। कैपिटल में काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसका फॉर्मेट सेम ये है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन था। अगेन आनंद एंड भरत का जो पार्टनर शेयरिंग रेशियो था वो 2:3 था। 1 अप्रैल को जो उनके कैपिटल बैलेंस थे वो थे 60,000 एंड 30,000, आनंद के 60 और भरत के 30। तो सेम हम उसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये बैलेंस हम फॉरवर्डेड लिख रहे हैं। यहाँ पे आएगा 60,000 और यहाँ पे आएगा 30,000। ओके, आगे है एंड देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने 10,000, आनंद ने 12,000 और भरत ने 10,000 रुपये ड्राइंग किए हुए हैं। हम यहाँ पे एक ही अकाउंट बना रहे हैं, इसके लिए इसकी एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड में होगी, टू ड्राइंग्स अकाउंट। जैसा हमें पता है ड्राइंग की एंट्री डेबिट में होती है। आनंद ने 12,000 विड्रॉ किया है और भरत ने 10,000, तो हम उनके कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज़ पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आनंद का 6,000 और भरत का 3,000 है। और हमें भूलना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलने वाला पैसा होता है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। इसके लिए हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आनंद का आया है 6,000 और भरत का आया है 3,000। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। और ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनंद का जो आया था 720 और भरत का जो आया था 600। फिर वापस याद दिला दूँ, आपको भूलना नहीं है, अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है तो आपको 6 मंथ्स
पे ही चार्ज करना है, पूरे साल पे नहीं। यहाँ पे हमने आनंद पे भी और भरत पे भी, दोनों पे 6 मंथ चार्ज किया, 720 और 600 आया। इसकी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये पार्टनर्स से लेने वाला पैसा है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आनंद का था 720 और भरत का था 600, तो यहाँ मेंशन करते हैं। फिर है आनंद गेट्स सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ, सेम एज ये भरत को दिया, सॉरी आनंद को दिया जा रहा है। इसके लिए इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी, बाय सैलरी अकाउंट सेम 2,500 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने के लिए है। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ 30,000 नज़र आएगा। ओके, और अब भरत के कॉलम में डैश। सेम आगे है, भरत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल विच इज़ 5 लाख। सिंपल, इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे क्योंकि भरत को ये कमीशन दिया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट, कैलकुलेशन भी यहीं कर देते हैं, छोटा सा है, इंटू 3%, 5 लाख इंटू 3%, कट करेंगे तो 5,000 इंटू 3 दैट इज़, भरत के कॉलम में लिखा जाएगा 15,000। कितना? 15,000। 5,000 और 3, 15,000 रुपये कमीशन आ गया। ओके, आगे है द फर्म प्रॉफिट इज़ ₹60,000। ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है जो 60,000 है, 60,000 है, और इसे हम क्या करेंगे, आनंद और भरत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग नोट किया था, आपने जैसा देखा था पहले। यहाँ पे आनंद का 24,000 आया है और भरत का 36,000 आया है। तो हम इसे जैसे के तैसे वहाँ पे लिख देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है। और आनंद का जैसे आया था 24,000 और भरत का 36,000, तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। और अब अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो हम करेंगे अब टैली और पता करेंगे बैलेंस कितना है। ओके, तो अब इसलिए हमें क्रेडिट साइड कुछ ज़्यादा अमाउंट नज़र आ रही है, तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर हम टोटल करें तो दिख रहा है 60 + 6 66 एंड 30 आई थिंक 96 एंड 24 दैट इज़ 1,24,000। ये कुछ बैलेंस यहाँ पे आ रहा है टोटल। एंड यहाँ पर 30 + 3 33 प्लस 15 आई थिंक 43 48 एंड 36 78 + 6 84,000 कुछ बैलेंस आएगा। ओके, यानी ये टोटल बैलेंस हो गया, जो हम दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। 1,24,000 एंड ये 1,20,000 होगा, सॉरी ध्यान देना, तो यहाँ पे इतना आएगा। वापस देख लेते हैं, 60 + 6 66 + 13 96 96 + 24 96 + 24 दैट इज़ 1,20,000, तो 1,20,000 आएगा। अब टैली करते हैं। सो 1,20,000 में से दोनों माइनस करना है। अगर मैं 12 माइनस करूँ सबसे पहले, तो यहाँ पर 1,08,000 में से 720 गया तो 1,07,280 आएगा। ओके, एंड 84,000 में से 10,600 गया तो 10,000 गया तो 74 + 600 और गया तो 73,400, यानी ये हमारे हो गए बैलेंस सबके। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो जैसा हम देख सकते हैं, हमारा स्टार्टिंग में जो हमने ये कैपिटल अकाउंट बनाया है, स्टार्टिंग में जो हमारा कैपिटल था वो 30,000 आनंद का और 60,000 आनंद का और 30,000 भरत का था। बट अब वो कैपिटल चेंज हो गया है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं पार्टनर्स को लेकर, और ये सारी चीज़ें माइनस हुई हैं। तो अब उनका जो बैलेंस है वो 1,07,280 आनंद का है और 73,400
भरत का है। इसी वजह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है और वो इस तरह से बनता है। ओके, आई होप सबको समझ में आया, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू। सो यहाँ आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में डाला हुआ है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस किया। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो भी कमेंट में ही आप मेंशन कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बाद में बताऊंगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।